हेलो डियर स्टूडेंट, आ गए अपनी अगली क्लास में और चल रहे हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। ठीक, चलिए। और पहले वाली जो क्लास थी, हमारी पहली क्लास, उसमें हमने विचार किया था कि साहब किस तरीके से जो है वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है किसी भी सॉलिड के अंदर जो कि धारा को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि चालकों में हमने विचार किया था कि चालकों में धारा जो है वह बहुत अधिक होती है, एम्पियर में होती है। एम्पियर में धारा होती है। हम धारा को बहुत कम करके चलाना चाहते हैं, मिली एम्पियर में चाहते हैं, माइक्रो एम्पियर में चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए एक समस्या ये आई थी कि भाई इसका जन्म क्यों हुआ। तो बात यहाँ ये हुई थी कि साहब कुछ डाटा हमें स्टोर करने होते हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए टेलीफोन प्रणाली, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी चीज़ें हैं। और सबसे पहले इसमें एक चीज़ आई थी, हमने बता दिया था कि वॉल्व आया था पहले, बड़ी बड़ी कांच की ट्यूब थी। तो फिर उस पर विचार आया था, 1930 से ये विचार चल रहा था कि साहब सॉलिड भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। सॉलिड में हमने उदाहरण लिए थे यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सिलिकॉन को लेकर के हमने एक ऊर्जा बैंड जो है किसी भी अर्धचालक के लिए ये लागू होता है, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, लगभग ऐसा ही बैंड होता है। इस पर हमने विचार किया था। और यहाँ हम इस बात तक पहुँच चुके थे कि साहब ये जो बीच में ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी बैंड गैप, ये कब आता है। तो दो परमाणुओं के, किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटती गई घटती गई घटती गई, तो यहाँ पर ये मिक्स हो जाता है साहब। यहाँ कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों जो है देखो बैंड बनाए थे हमने, ऊर्जा स्तरों के बारे में बताया था पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया उसको ठीक से पूरी तरह देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसे आप जोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ सकते। ये पूरा का पूरा आपको एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर एक ऐसी दूरी परमाणुओं के बीच में आ गई थी जिसमें दो ऊर्जा स्तर तैयार हो गए थे, जिसे कहते थे संयोजकता बैंड, जिसे कहते थे चालन बैंड। चालन बैंड में परम ताप पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया, संयोजकता बैंड में पाया गया। उसके बाद ताप बढ़ेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को, ये ऊर्जा प्राप्त होगी, यहाँ पे जो भी ऊर्जा अंतराल है ये प्राप्त होगा इलेक्ट्रॉन को, वो कूदेगा, चालन बैंड में जाएगा। यहाँ से आगे हमारी यात्रा चलेगी। हम इस ऊर्जा अंतराल के आधार पर अब वर्गीकृत कर देंगे कि साहब ये अर्धचालक है, ये चालक है, ये कुचालक है। ठीक, चलिए अब इस ऊर्जा बैंड को हमें तीन तरीकों से दिखाना है। ठीक, यही हमारा अगला प्रोग्राम है। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास आ गई साहब। एक है चालक, एक है अर्धचालक और एक है विद्युत रोधी या कुचालक। ओके, अब हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्धचालक में सबसे पहले हम परम ताप पर एक छोटा सा चित्र बनाकर दिखाते हैं, जिस तरीके से हम बैंड बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं किसी भी अर्धचालक के लिए एक बैंड बनाता हूं, अर्धचालक, ठीक, ऊर्जा स्तरों को दिखाता हूं अर्धचालक के लिए, ऊर्जा स्तर, अर्धचालक के ऊर्जा स्तर, तो मुझे कैसे दिखाने होंगे। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बना लेता हूं चालन बैंड। ये एक चित्रात्मक निरूपण है, दैट इज द, कि भाई चित्र ऐसे बन जाता है। एक इसी के नीचे बना लेता हूं साहब संयोजकता बैंड। ये संयोजकता बैंड हो गया, नाम लिख देता हूं चालन बैंड, ये संयोजकता बैंड। बड़ा ही प्यारा और बहुत ही बढ़िया और जीवन में बहुत काम आने वाला ये अध्याय है।
ठीक, आज की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और आगे जब इंजीनियरिंग करोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या डॉक्टर बनोगे, बहुत सारी मशीनें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आगे आपको भरपूर, इनका प्रयोग अनुप्रयोग डॉक्टरी में थोड़ा कम है, बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगी हैं, आप जानते ही हैं। ये हो गया इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल। इसे क्या कह रहे हैं? इसे कह रहे हैं ईजी। ये हो गया ऊर्जा अंतराल। तो ये इस तरीके से दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक, अब अगर हम इसे अर्धचालक पर बनाते हैं परम ताप पर, मान लीजिए आपके पास एक सवाल आ गया कि साहब परम ताप पर ऊर्जा बैंड बता दीजिए, परम ताप पर। ठीक, तो कौन से ताप पे बनाया जा रहा है? परम ताप पर। परम ताप कितना होता है बच्चों? 0 केल्विन जो होता है वो परम ताप होता है, यानी इससे कम तापमान नहीं होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद यहाँ हमें क्या करना होता है? इस संयोजकता बैंड में हम जानते हैं कि इतने कम तापमान पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ को जाने वाला नहीं है। ये हमारी बेसिक थ्योरी है कि साहब परम ताप क्या है? बोला परम ताप वो है जहाँ सब शून्य है भाई, सब शून्य है, आराम है, सब कोई क्रिया प्रतिक्रिया बल वल कुछ नहीं है, सब शून्य। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी का हिस्सा हो गया, ये हमारे बेसिक आधार या बेसिक सिद्धांत का हिस्सा हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ आप कुछ इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो हमने ये पता लगा लिया कि साहब ये जो 2s2 है और ये जो 2p2 है, करा जी इनको तो दिखा ही सकते हैं, इनको दिखा सकते हैं, जितने ऊर्जा स्तर चाहे, जितने परमाणुओं के चाहे हम दिखा सकते हैं। तो कुछ परमाणुओं के ऊर्जा स्तर यहाँ पर बना लिए जाते हैं संयोजकता बैंड में। अब वो कुछ ऊर्जा स्तर बना के दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ परमाणुओं के, एक परमाणु के नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं सर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? एक परमाणु के नहीं है, कुछ परमाणुओं के। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे एक परमाणु, फिर कोई और परमाणु, फिर कोई और परमाणु, फिर कोई और परमाणु। तो ऐसे क्या करता हूँ, ये लाइन बना ली। अब इसमें क्या करता हूँ, उन इलेक्ट्रॉनों को दिखा देता हूँ जो p वाले हैं, 2 ये वाले बस। अब देखो यहाँ पे दिखा दिए ये 2, और थोड़ा यूँ चले इस लाइन पे सजाते हुए, यहाँ पर ये 2 और दिखा दिए, यहाँ पर ये और दिखा दिए, यहाँ पर ये 2 और दिखा दिए, ऐसे। तो दैट इज ये पूरा का पूरा जो है संयोजकता बैंड है। ये संयोजकता बैंड है बच्चों, ये इस तरीके से इसमें ये इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ठीक, अब संयोजकता बैंड, चालक बैंड, चालन बैंड है ना, इसको रंगों से भर देते हैं, थोड़ा रंग कर देते हैं। देखो बेटा ये रंग हो जाएगा, देखो इससे पता चलेगा कि साहब ये जो है चालन बैंड है। और ये कौन सा बैंड है? ये संयोजकता बैंड है। ये देखो संयोजकता बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये देखिए कहाँ पर है ये चित्र? ये चित्र है परम ताप पर, परम ताप का ये चित्र है। और ये जो बीच में है ये क्या है? ये एनर्जी का गैप है। एनर्जी के गैप को भी एक रंग से दिखाते हैं। देखो जी ये एनर्जी गैप है, ये देखो, ये देखो, ये ऊर्जा अंतराल है। देखो ये रहा, ये ऊर्जा अंतराल, ये दिखाई दे रहा है, देखो अब है ना, देखो देखो ये ऊर्जा अंतराल हो गया, देखो तुम्हारा। इसी ऊर्जा अंतराल के आधार पर ठीक हम लोग आगे बात करेंगे कि भाई ये किस में कैसा होता है। ये बन गया देखो ऊर्जा अंतराल, ई जी ऊर्जा अंतराल। ठीक, यानी वो ऊर्जा है जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक जाने के लिए। तो ये चित्र कैसा है? ये चित्र है परम ताप पर। तो हमारा जो बेसिक आधार बनेगा बच्चों, वो ये चित्र ही बनेगा। हम इसी के हिसाब से देखेंगे साहब चालकों में क्या होता है, कुचालकों में क्या होता है, अर्धचालकों में क्या होता है। ठीक, चलिए अब इस चीज का एक जीता जागता नया रूप, इसका जीता जागता नया फोटो ये है। इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक, ये जो संयोजकता बैंड है, ये मैंने बताया यहाँ पर ये चीज थी, यहाँ पे आ गया। ये जो चालक बैंड है ये यहाँ पे आ गया, और ये बीच में एनर्जी का गैप आ गया। ठीक, ओके। अब इस चीज को हटा लेता हूँ, देखो इसको हटा लेता हूँ, है ना, इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ नए तरीके से
वर्गीकरण करेंगे। इस चैप्टर में गणितीय गुणा भाग नहीं है ज़्यादा, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा गणितीय गुणा भाग नहीं है। ये चैप्टर है चिंतन से जुड़ा हुआ, सोचने से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और अगर इस चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो इसे भूल जाओगे। ये भूल जाते हैं, इसको भूल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा किसके पास क्या था, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ था, किसकी क्या ऊर्जा थी, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास इसके हिसाब से हमें देना पड़ता है, बताना पड़ता है कैसा होता है मामला। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है ये परम ताप पर आई है। ठीक, अब कमरे के ताप पर हम क्या करते हैं, इसी को बनाते हैं अर्धचालक को कमरे के ताप पर। तो तीन चीजें मुझे बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। ये देखिए ऐसे मैं तीन चीजें बनाऊंगा। ऐसे यहाँ पे मैं बनाऊंगा अर्धचालक, कमरे के ताप पर। कमरे का ताप कितना मानोगे, बताओ कितना मानोगे, कुछ भी मान लो, 20 या 25 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक, ये मान सकते हो। ठीक, कमरे के ताप पर 20, 25, 15 जो भी मानो, सामान्य ताप। ठीक, ओके, ये आ गया। अब ये अर्धचालक हो गया, ये हो गया विद्युत रोधी। ये भी कहाँ कह रहा जी, ये भी कमरे के ताप पर। ठीक, इसका भी तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस ही लिख देते हैं। और साहब ये हो गया चालक, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर इस भेद को समझना है। हम मैं किसी बच्चे से बोलता हूँ बेटा इसका चित्र बना दे ऊर्जा बैंड का, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कहीं के कहीं पहुँचा देते हैं बच्चे। दो इधर डाल दिए, दो इधर डाल दिए, दो बीच में डाल दिए, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं बच्चे। दैट इज गलत होगा, नंबर कटेगा, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है उस इलेक्ट्रॉन का ही तो है। ये कहाँ है, किस तापमान पर है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले अर्धचालक बनाते हैं और कमरे के ताप पर बनाते हैं। तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। ठीक, अब देखो इसे फिर से बना देते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो जो है ऐसे, और ये इस तरफ को इस पे दिखाते हैं बढ़ती हुई ऊर्जा। इधर को क्या बताते हैं, इधर ऊर्जा बताते हैं इस पे ऐसे, ये ऊर्जा है देखो, इधर को बढ़ती हुई ऊर्जा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी इधर को बढ़ती हुई ऊर्जा बताते हैं। ये ऊर्जा जो है इस तरीके से बढ़ती है। पहले ऊर्जा का एक निशान बनाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ऊर्जा का स्तर पहले बनाते हैं। देखो ये ऊर्जा का स्तर, ये बढ़ती हुई ऊर्जा बनाते हैं ऐसे, ये बन गई ऊर्जा। ठीक, अब इस ऊर्जा में ये लेवल मान लेते हैं, कोई कम से कम लेवल मान लेते हैं ऊर्जा का। अब इस ऊर्जा में सबसे नीचे बनाते हैं बच्चों संयोजकता बैंड। ये संयोजकता बैंड है, ये संयोजकता बैंड है। ठीक, बीच में गैप करके बनाते हैं थोड़ा सा ऊपर चालन बैंड, ये चालन बैंड है। ठीक, और जो बीच की जगह है इसे बनाते हैं ऊर्जा अंतराल EG। और यहाँ पर ये जो EG है इसको छोटा कर देते हैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यहाँ पर ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए जो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे कम चाहिए। और क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और कुछ खाली जगह बना देते हैं। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये अपनी मर्जी से कर सकते हो इसके हिसाब से। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ खाली जगह बना देते हैं, देखो ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं ऐसे, फिर एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, अपनी मर्जी से बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक खाली जगह बना देते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली ये कितनी गिनती है इसका नहीं पता होता हमें। हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमने जितनी खाली जगह बनाई हैं इसका मतलब ये रिक्त ऊर्जा स्तर है। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं रिक्त ऊर्जा स्तर, रिक्त ऊर्जा स्तर। और बोलते क्या है इसको, इसे बोलते हैं होल, इसे होल बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है यानी खाली जगह। ठीक, अब इसके बाद देखो कितनी खाली जगह दिखाई है मैंने अपने चित्र में। तुम अपने में ज़्यादा दिखा सकते हो, कोई खास बात नहीं, 2 दिखाई मैंने। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ चालन बैंड में पहुँचा देते हैं।
ऐसे, बस उतना ही, गिनती बराबर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ अगर कोई बीच में दिखाते हो कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए बीच में भी दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई किसी खास समस्या नहीं है पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ उसका होल बनाना पड़ेगा। यानी दो खाली जगह हैं, दो होल हैं, रिक्त ऊर्जा अस्त्र हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन चले गए। ये कब हुआ? देखिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं चालन बैंड में। यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि तापमान बढ़ गया। ये तापमान कितना था? 0 डिग्री, यानी ये था -273 केल्विन, लगभग तापमान ये था। यहाँ पे तापमान -273.15 तापमान होता है, ये आप जानते हैं, तो ये लगभग ये तापमान था। अब देखो तापमान बढ़ा तो कुछ चले गए, ठीक। अब यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कितने चले गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का औसत अर्धचालकों में घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो कितना है? इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन संख्या, ये लगभग 10 की पावर, ऐसे बनाते हैं लगभग का निशान, 15 प्रति घन मीटर। यानी किसी भी चालक का अगर 1 घन मीटर आयतन ले लूँ तो उसमें ये संख्या लगभग 10 की पावर 15 हो जाती है। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे जो चालन बैंड में है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब हो गया, अगर 1 घन मीटर लिया है, 1 घन मीटर का आयतन लिया है, तो सामान्य ताप पर कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जैसी काम करेंगे, जो चले जाएंगे? कितने हो गए? ये हो गए तापमान सामान्य हो जाने पर। अब यहाँ पर लेते हैं विद्युत रोधी। अब यही चीज़ अगर विद्युत रोधी में बनाते हो, देखो मतलब ये ABCD है, ये इस चैप्टर की ABCD है। अब आप मान के चलिए किसी बच्चे को ABCD ना आए तो क्या अंग्रेजी चलेगा? अब मान लीजिए क्या 1 से 100 तक की गिनती है, 1 से 9 तक की गिनती है ना, वही नहीं, अक्सर ही नहीं पता है, बस है, कै ख गैग है। तो ये चैप्टर का बेसिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ये। मतलब ये समझ लिया, चैप्टर तुम्हारा डन हो जाएगा, सारे सवाल तुम्हारे फटाफट चले जाएंगे होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा अस्त्र बना लिया, ये बना लिया ऊर्जा अस्त्र, ठीक। अब इन्हीं चीज़ों को इससे बनाते हैं, देखो सिंपल बना देंगे बिल्कुल। तो क्या है कि इसमें विद्युत रोधी में यहाँ चालन बैंड में कुछ नहीं मिलने वाला, और नीचे इसमें जो भी मिलेगा संयोजकता बैंड में ही मिलेगा। अब इसमें संयोजकता बैंड में तुम्हें जितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं बनाओ, इसमें कोई होल वोल कुछ नहीं बनता, ये इलेक्ट्रॉन होंगे बस, ठीक। इस पर क्या लिख दिया कि साहब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये है इलेक्ट्रॉन और ये खाली जगह होल है। तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है, देखो, ठीक। और यहाँ पे जो गैप है वह बड़ा है, वह कितना है? वह यहाँ का जो Eg है वह बड़ा है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है, तुम जानते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की घात -19 जूल एनर्जी होती है, ये सब तो इलेक्ट्रॉन की ये ऊर्जा है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन दें, बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए भाई, बहुत गर्म करना पड़ेगा, बहुत विभव देना पड़ेगा, जब जाके चालन बैंड में जाएगा, इसका मतलब जाएगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, क्योंकि इसका गैप ज़्यादा है, ठीक। अब इसके बाद अब आते हैं चालकों में। तो चालकों में तो हर टेम्परेचर पे, हर हाल में आपको एकदम मस्त जो है इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितने चाहे बना लो तुम। और इसमें क्या कहता है कि साहब ये Eg जो है ये 0 होती है, यानी इसको मिला के दिखाएंगे तुम, ये चालन बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ठीक। ये देखो, ये है संयोजकता बैंड, यानी वैलेंस बैंड है ना, संयोजकता बैंड, और ये चालन बैंड है, ठीक। और यहाँ पर Eg का मान 0 है, ठीक। यानी यहाँ पर क्या है? इन दोनों का अतिव्यापन है, दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं सभी तापमानों पर। तो इसमें क्या है? इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, भरे पड़े हैं, संयोजकता बैंड में हैं, चालन बैंड में हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनना चाहता हूँ साहब मैं ये, तो ये कितना है इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है? कह रहा साहब ये 10 की पावर 10 से कम है, 10 की पावर 10 से भी ये कम है यहाँ पे। और साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है? यहाँ पे भरपूर है। भाई चालकों में तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व के बारे में तुम जानते ही हो, बहुत सारा होता है। कह रहा है यहाँ पे साहब ये लगभग
10⁻28 है प्रति घन मीटर। मैं शुरू में ये बात बताई थी मैंने कि इस तरीके से जो है ये चीज़ होती है। अब बात समझ में आ गई होगी, उस कुछ छोटा मोटा फंडा जो है वो तैयार हो गया होगा और ये फ़र्क पता लग गया होगा कि साहब यहाँ पर एक बड़ी सीमित सी ऊर्जा दे दी जाए, यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ऊर्जा दे दी जाए या इससे कम ऊर्जा दे दी जाए तो भी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से इस बैंड में जा रहा है। और सामान्य ताप पर वह ऑलरेडी है, इतना करंट बहुत ज़्यादा नहीं प्रभावित कर सकता, करंट प्रभावित नहीं कर सकता, एकदम बॉर्डर है ये भाई, इतने पे करंट नहीं होता प्रभावित करंट के लिए ये चाहिए, इससे थोड़ा कम चाहिए। लेकिन क्या है कि थोड़े से भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चले गए तो करंट चलने लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर करंट चलेगी किसमें, अनलिमिटेड करंट, एम्पियर में करंट, पूरी चालकता है, और यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो ऊर्जा है ये हमारे लिए मायने रखती है कि साहब ये ऊर्जा 3.4 वोल्ट है, तो इसका मतलब होगा कि हम 3 वोल्ट, 3.4 वोल्ट या 3 वोल्ट इस तरीके की ऊर्जा देते हैं तो सेमीकंडक्टर में, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन इस बैंड में जाने लगते हैं। और इतने पहले से होते हैं, इसमें इतने होते हैं, बहुत ऊर्जा देने पर भी नहीं जाते हैं, तो ये कुचालक हो गया है, विद्युतरोधी हो गया। कह रहा अब इसमें तो सब पौने 10⁻28 हैं, तो इसमें तो ऑलरेडी बैंड ओवरलैप किए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अतिव्यापन। ये जो चीज़ें देखो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अतिव्यापन। देखो यहाँ लिखूंगा मैं अतिव्यापन, यहाँ पे अतिव्यापन लिखूंगा। चालकता बैंड और संयोजकता बैंड का ये अतिव्यापन है, अतिव्यापन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे बताओ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, अतिव्यापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। पक्की बात है, यानी यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। हियर द कंडक्शन बैंड and the valence band have a larger amount of energy band gap. This band gap cannot be covered by heating by providing the large amount of potential. And here in semiconductor, the energy band gap is around 3.4 electron volt. This can be managed or overcome or to be provided to the semiconductor band. The electronic valence band can move to कंडक्शन बैंड। सिंपल। तो अंग्रेजी में भी पढ़ा करो, कभी कभी अंग्रेजी का शब्द भी इस्तेमाल किया करो, हैं। चलिए हो गया, अब इतनी बात समझ में आ चुकी है, यानी सारा का सारा फोकस दो बातों पर आ गया है। एक ये कि भाई ये नंबर हमारे काम का है, और एक ये एनर्जी लेवल हमारे काम का है, और ये हो गया साहब सेमीकंडक्टर। और इस तरीके से हमने बना दिया ऊर्जा बैंड का एक चित्र। तो ऊर्जा बैंड का चित्र में याद रखना है, ये परम ताप पर है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। इसी अर्धचालक में सामान्य ताप पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, ये हो गया घनत्व। और इन दोनों में इसमें कुछ जाना नहीं है, कुछ भी करो, इसमें पहले से ही है, अतिव्यापन है। ये हैं 4 तरह के चित्र हमारे पास, समझ लें। अब इन्हें हटा लेते हैं, देखते हैं आगे हमें कहाँ करना है, कहाँ बढ़ना है, हमारा निशाना कहाँ जाएगा। हमारा निशाना यहीं जाएगा, इसी चीज़ पे, ठीक, और इसी एनर्जी गैप पे जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए ऊर्जा के बैंड गैप बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, और ये हमने अच्छे से समझा दिया है। अब हम आएंगे 14(3) पर, जिसे कहते हैं नेज अर्धचालक। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ईमानदारी से चलना है, समय लगेगा। नेज अर्धचालक, ठीक।
नेज अर्धचालक का पूरा प्रोजेक्ट मैं तुम्हें अच्छे से बना के दूंगा, और ये चीज़ क्या है तुम नहीं भूलोगे। इसकी प्रॉपर्टी पर कहाँ सवाल बनेगा एग्ज़ाम के अंदर, कहाँ सवाल बनेगा जेई में, नीट में, एवरीथिंग विल बी फाइनल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए लिखते हैं 14(3), और ये है नेज अर्धचालक। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा नाम कह सकते हैं शुद्ध अर्धचालक, यानी नेज अर्धचालक, ठीक, यानी प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें कुछ भी मिलाया गया नहीं है, ठीक, ये भी कह सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हमने अभी विचार किया, देखो अभी तो इसको तो बाद में देखेंगे आराम से, दैट इज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से देखेंगे इसको। अभी हमने विचार किया है कि अगर हम कोई प्योर सेमीकंडक्टर लें, जैसे सिलिकॉन लें, या इस चैप्टर को बड़े प्यार से पढ़ना बेटा, इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, बड़ा बढ़िया चैप्टर है, ठीक। मान लीजिए हमने कोई अर्धचालक लिया है, अर्धचालक में कौन सा ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये इनमें से कोई हमने लिया है, और बिल्कुल प्योर स्टेट में लिया है, शुद्ध अवस्था में लिया है, बिल्कुल कुछ भी मिलाया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास तापमान की दृष्टि से अगर देखूं तो दो ताप हैं, एक है सामान्य ताप और एक है परम ताप, ठीक। और इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पर मैंने कहा 10 की पावर लगभग 15 की रेंज में है प्रति घन मीटर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर लगभग 0 है, यानी ये क्या है, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चल सकते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये घनत्व है, ये चीज़ है। अब इसके बाद ये जो होता है लगभग 10 की पावर 15 या 10 की पावर 16, ये जो चीज़ होती है, यही वो चीज़ है दरअसल जो चालकता बनाती है, जो चालकता में मदद करती है, चालकता बनाती है। अगर मैं इसको घटा दूं तो भी चालकता बढ़ती है, और मैं इसे बढ़ा दूं तो भी चालकता बढ़ती है, दोनों तरीके से मुझे समझना होता है। अब देखिए कैसे, 10 की पावर 15 या 10 की पावर 16 ये लगभग एक नंबर होता है, ठीक, इसके अनुसार मुझे चलना होता है। अब मान लीजिए हम कोई चित्र बनाते हैं कि ये दरअसल ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस तरीके से होता है, तो मोटा मोटा सोच सकते हैं। देखो मान लीजिए मैं सिलिकॉन बना दूं ऐसे, इसकी व्यवस्था को समझना है, इस तरीके से पूरा एक जाल बना देता हूँ, जिसे कहते हैं लैटिश, इस तरीके से 4 दिखा दिए मैंने। अब इनके बीच में यहाँ एक सहसंयोजी बंध है, इस तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सहसंयोजकता है, और सिलिकॉन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक आना और एक जाना, दैट इज द बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये चीज़ हुई है। देखो एक हुआ है 2s2 और एक हुआ है 2p2, ठीक। तो ये समझ रहे होंगे, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी हुई चीज़ है कि साहब 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 8 तो पूरे हैं नहीं, अगर ऑक्टेट पूरा करेगा, अष्टक नियम पूरा करेगा तो 8 पूरे करेगा कि नहीं, तो देखो बॉन्ड बन गया ऐसे, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सामान्य ताप पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस बॉन्ड का ही इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इनमें से एक बॉन्ड को थोड़ा ढीला कर दो, मोटी मोटी सी बात समझेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे कि मेरे साहब ये बॉन्ड टेम्परेरी बॉन्ड है, कभी बनता है कभी हटता है, कभी बनता है कभी हटता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, क्या बनेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जहाँ से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कह रहे साहब यहाँ पर एक होल बनेगा, इसे क्या कहते हैं, ये बनेगा होल। तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए आए उतने ही होल हैं, और आया कहाँ से, वह जो सहसंयोजकता बंद है उसी का टूटना बनना वही चलता रहता है। यानी ये ध्यान रहे कि कोई भी होल हमेशा होल नहीं है,
कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन आज मुक्त है, थोड़ी देर के बाद होल में फंस जाएगा कहीं पे, फिर कोई होल बन जाएगा, फिर कोई चलता रहेगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर बनी रहेगी, लेकिन वो आपस में बदलते रहेंगे। तो किसी भी समय पर जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी ही होल की संख्या होगी। तो इसका मतलब हो गया कि जितनी भी संख्या होगी n होल, वही n इलेक्ट्रॉन भी होगी। ठीक, सिंपल सी बात है। इसमें शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में है, तब ये बात हो रही है। अब इसे क्या कहेंगे? इसका नया नाम होता है NH, Ne और Ni। ठीक, कैसे Ni बोलते हैं? चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, यानी इंट्रिंसिक आवेश वाहन या वाहक जो होता है, आवेश वाहक। कैरियर को बोलते हैं वाहक। ठीक, तो नेज आवेश वाहक ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? ये चीज देखो, Ni क्यों है? क्योंकि ये आवेश वाहक है, आवेश वाहक। और किसका है बच्चों? नेज वाले का है। तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इसे बोलते हैं। ठीक, अब प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है कि ये किसी भी, इसका जो प्रभाव रहेगा, इसके अंदर आवेश का प्रभाव रहेगा, वो किस तरीके से रहेगा, वो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी को परिभाषित करेगा, जो कि मुख्य बात है। शुद्ध में हमने देख लिया कि मान लीजिए 10 की पावर 15 इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 10 की पावर 15 इसमें होल भी रहेंगे, कोई खास बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। प्रभाव जो रहता है, कह रहा प्रभाव रहता है किसी भी अर्धचालक के लिए NeNH बराबर Ni स्क्वायर, ये रहता है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें होल की संख्या का जो गुणनफल है वह इसके बराबर रहता है लगभग। क्योंकि जब आप बाद में इसमें मिक्सिंग करते हैं या कुछ करते हैं, कहते हैं इस संख्या पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसके गुणा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्यों होता है? ये समझने की बात है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। भाई गुणा वही बनी रहेगी, ये क्यों हो रहा है? कह रहा यहाँ पर आवेशों में जो बल है, आवेशों में जो बल है वह क्या है, या आवेशों में जो ऊर्जा है वह क्या है। कह रहा जी ऊर्जा या बल इस तरीके से दिए जाते हैं, Q1 Q2। और ऊर्जा भी तुम जानते हो, स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, पढ़ा होगा यार पहले चैप्टर में यार, स्थिर आवेश विद्युत, स्थिर विद्युत आवेश, है ना, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में पढ़ा होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी Q1 और Q2 पे ही रहती है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ही आवेश है इलेक्ट्रॉन में, और वही आवेश गायब हो गया है होल में से, तो कुल मिला के ये संख्या क्या होगी, ये होगा Ne और ये NH, ये होगा। जाहिर सी बात है कि ऊर्जा या बल इसी के हिसाब से रहेंगे संख्या के। और ये जो संख्या है, अगर कोई शुद्ध चालक है तो दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर रहती है Ni स्क्वायर के, यानी इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, थोड़ा सा परिवर्तन करके चालकता को बनाया जाता है। बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो चालक ही हो जाएगा ना फिर वो, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन गायब भी कर देंगे तो कुचालक ही हो जाएगा, वो विद्युत रोधी हो जाएगा। दैट इज, इस प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये प्रभाव बना रहता है। तो ये बातें हो गई बेसिक, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं पाठ्यपुस्तक की तरफ और देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक में कौन कौन से तथ्य बताए गए हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किसको साइट कहा गया है, किसको क्या कहा गया है। अब उस भाषा को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
कुछ नहीं, जो मैंने बता दिया दैट इज पूरी थ्योरी में वही बात है, वो मैंने स्पष्ट कर दिया आपको। ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं, वो भी बना दिए हमने। अर्धचालक का ऊर्जा स्तर हमने बना दिया 0 केल्विन पर भी, इससे पीछे, और हमने उसको बना दिया तापमान, सामान्य तापमान पर भी। ठीक, एनसीईआरटी के तथ्य में ये बात एक उदाहरण में दी जाएगी आपको। देखो ये जो चीज़ है ये एक उदाहरण में मिलेगा, अगर आप आगे उदाहरण पढ़ेंगे तो ये बात आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो ये था नेज अर्धचालक। ठीक, यानी प्योर सेमी कंडक्टर। ओके, बात क्लियर हो गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मैंने यहाँ बता दिया। होल एल की जगह, इलेक्ट्रॉन होल की जगह आपस में बदलते रहते हैं, होल बनते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, फिर वो होल में जाके फंस जाते हैं, फिर बनते रहते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि साहब अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित होती है, अगर इसमें कोई धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए इसका कोई छोटा सा टुकड़ा बनाऊँ मैं, अब धारा का प्रारूप दिखाऊंगा आपको मैं, धारा का भी मुझे प्रारूप बना के देना है कि साहब इसमें कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो किस तरीके से वह धारा प्रवाहित होती है। कि ये धारा जो है, जो बहती है, ये धारा, यह धारा जो बहती है, इसको भी बनाते हैं। देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ एक इसका टुकड़ा बना लेता हूँ, छोटा सा टुकड़ा, किसी भी अर्धचालक का एक टुकड़ा बनाता हूँ मैं ऐसे। ये मैंने अर्धचालक का टुकड़ा बना दिया। ठीक, और इसमें मैं तुम्हें एक धारा बहाकर बताऊंगा, फंडामेंटल बताऊंगा, लॉजिक क्या है ये बताऊंगा। ठीक, ऐसे। ये देखो ये बना दिया मैंने अर्धचालक का टुकड़ा। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, मोटा मोटा मैं क्या करता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल कर लेता हूँ, बराबर बराबर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ होल ले लेता हूँ। ठीक, और इसके लिए मैं 2 रंगों का इस्तेमाल करता हूँ। एक ये जो रंग है, देखो ये रंग मैं ले लेता हूँ होल के लिए, और ये जो दूसरा रंग है बेटा ये मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, यानी हमें समझना है इस चीज़ को, ये मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए और ये मैं ले लेता हूँ होल के लिए। ठीक, ये 2 हैं, सिर्फ 2 मानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक प्लेट लगा देता हूँ और इधर भी एक प्लेट लगा देता हूँ। मुझे इसमें धारा के स्वरूप को समझना है कि दरअसल धारा इसमें कैसे चलेगी। इस प्लेट को मैं कोई विद्युत क्षेत्र देने के लिए इन दोनों प्लेटों को मैं बैटरियों से जोड़ देता हूँ। मैं कोई विभवांतर इस पर लगा देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसे जोड़ देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र मिल जाए। तो ये मोटी मोटी सी बात है, तो तुमने संधारित्र में भी पढ़ा होगा, अरे प्लेट लगा लेते हो यार, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो वी लगाता हूँ बच्चों में, ये वी, ये मैं बराबर या थोड़ा सा अधिक लगा देता हूँ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 वोल्ट से ना, 3.4 वोल्ट, बस ये लगा देता हूँ मैं, इतना ही बना देता हूँ, बराबर भी कर देता हूँ, कोई खास बात नहीं। लो कोई नहीं, क्योंकि ये कहता है कि भाई 3.4 वोल्ट तक ये चीज़ हो जाती है, इतना मैं लगा देता हूँ। ठीक, यानी मज़े में चले मेरी धारा। ठीक, इसके बाद होगा क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी। इस बेसिक को हर हाल में समझना है तुम्हें, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ऋणात्मक प्लेट हो जाएगी ये। अब जरा विद्युत क्षेत्र की दिशा पर विचार करो। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ को होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये ई की दिशा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वह कैसा है, वो माइनस का आवेश है। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वह माइनस का आवेश है। ये देखो ये माइनस का आवेश है। ठीक, होल में कुछ नहीं है, होल खाली है। कुछ लोग क्या करें साहब, होल में प्लस का आवेश है, वास्तव में होल में कोई प्लस का आवेश नहीं है दोस्त, होल तो खाली है।
उसमें इलेक्ट्रॉन की जगह है बस। अब क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेगा, इस इलेक्ट्रॉन में इस दिशा में बल लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इस दिशा में बल लगेगा और ये चलेगा, मौका लगेगा इसको जहां जहां रास्ते में इसके, हालांकि परमाणु है, इसके चलने में दिक्कत है, लेकिन चलेगा, इधर को सरकेगा। अब होगा क्या, अब ये जो होल है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कह रहा जी होल में कुछ होना नहीं है, होल के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, अगर होल के पास कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इलेक्ट्रॉन इस होल में गिरेगा, इधर को चलेगा, वो इस होल में गिरेगा ऐसे, और यहां जहां इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन चल के इस होल में गिरेगा, कहता जी यहां नया होल बनेगा। तो कुल मिला के होल जो है उधर को शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा। ठीक, तो दोनों के चलने की वजह से धारा बनेगी। तो यानी जो धारा बनेगी, इसमें जो धारा बनेगी वो कितनी बनेगी, I बराबर, ये धारा बनेगी I होल की वजह से भी और I इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, ये बनेगी धारा। क्यों, क्योंकि होल नहीं चल रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन होल में गिरता है तो आगे की तरफ नया होल बनता है, फिर नया होल बनता है, फिर नया होल बनता है। यानी ये होल भी इस इलेक्ट्रॉन को चलाने में मदद करेगा इधर को, क्योंकि होल क्या है, होल है इलेक्ट्रॉन की वह जगह जहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके निकला हुआ है। तो होल को हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमेशा ही उसको जरूरत रहती है, तो ये इसमें गिरेगा, तो इसका मतलब होल का मोमेंट इधर को जाएगा। यानी इस होल का मोमेंट, इस होल का नहीं, एक होल भरेगा दूसरा बनेगा, एक होल बनेगा दूसरा बनेगा, तो होल का मोमेंट इस तरफ को रहेगा पक्का, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस तरफ को रहेगा, तो दोनों ही धारा में सहायक हुए, तो दोनों की वजह से धारा बनेगी। ठीक, अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, अगर मैं कोई तार जोड़ दूं यहाँ पे, ऐसे तार जोड़ दिया मैंने, ऐसे देखो ये मैंने तार जोड़ दिया, दैट इज नो प्रॉब्लम, इससे कोई वजह नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र इसमें सेटअप होना है। आप प्लेटों से करते हैं, तार जोड़ देते हैं, यही होता है, दो तार जोड़ दो विद्युत क्षेत्र, तार जोड़ने पर विद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाता है इसके अंदर, तार नहीं जोड़ा तो प्लेटों में है, जैसे चाहे देख लो, समझ लेगा, बस एक तरीका है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई कि भाई इसे बनता है, हो गया। ये था नेज अर्धचालक, बाकी नोट्स बनेगा, नोट्स में लिख के दूंगा, उसे पढ़ लीजिएगा, दैट इज इट विल बी ऑलरेडी फाइनल, नो प्रॉब्लम। ठीक, ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, कोई चिंता ही नहीं है, जैसे मैंने कहा पेपर में आए लिख देना, मजा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।